कार्डिनल रूल दोस्तों, डीडी निकाल के लोगों को ज्वाइन करवाना बहुत आसान है, लेकिन टीम के अंदर जब तक एथिक्स नहीं होंगे, आप सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और वो कभी भी आपके पीछे से जा सकती है। आपको एक एथिकल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और वो एथिकल नेटवर्क बनाने के लिए कार्डिनल रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना 3 कार्डिनल रूल के एक एथिकल नेटवर्क बनी नहीं सकता, संस्कारी नेटवर्क बनी नहीं सकता। कार्डिनल रूल बोलता है, पहला रूल, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। कुछ भी अपने सक्सेसफुल एंड एक्टिव अपलाइन को बिना पूछे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अपलाइन की मोहर लग गई तो कर लो। कई लोग करके बताते हैं, पूछते तो हैं अपलाइन को, पर बम फोड़ आते हैं तब बताते हैं। अब सपेर लेना गुरुजी। अब गुरुजी क्या कर देंगे? फट नहीं थी, फट गई वो तो बम। एक बार थोड़ा, कौन ऐसा अपलाइन है जिसके पास आप डायरी लेके जाओ और आप अपनी लिख के ले जाओ एक्टिविटी, मैंने ये सोच रखा है, इतनी तारीख को मैं वहां जाऊंगा, इतनी तारीख को मैं वहां, इतनी तारीख को मैं ये करूंगा, इतनी तारीख को मैं ये प्लान, इतनी तारीख को मैं ये। तो वो आपका पूरा नमक मिर्च देख के बता देगा कि आपका डिश जो है वो स्वादिष्ट बनेगा कि नहीं। कोई चीज ज्यादा हो रही होगी उसको कट कर देगा, कम हो रही होगी उसको मिला देगा। नमक ही नमक भर के ले आए। एक भाई साहब प्लान ही प्लान करते जा रहे हैं, मेला लगा दिया प्लान का, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। तो अपलाइन से पूछना, आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन बिना अपलाइन से पूछे काम चलने वाला। मेरे अपलाइन श्री विजयपाल सर और श्री माधव जी को आप अभी फोन करके पूछ सकते हो कि जसवीर सर कहां हैं, और वो तुरंत आपको बता देंगे कि आज अगर 1 फरवरी है तो वो दिल्ली में होगा। मेरा कैलेंडर आज भी उनके पास जाता है। बेशक वो मेरे संग आए नहीं आए, लेकिन मोहर जरूर लगती है कि सर मैं ये कर लूं क्या नहीं। 1.5 लाख की टीम है, 25 डायमंड है, क्या जरूरत है कुछ पूछने की। लेकिन अगर पाइप फट गया ना तो मेरे से नहीं सपेरा जाएगा, वो सपेरने के लिए वही आएंगे फिर उसको। इसलिए उनसे पूछ पूछ के फैलाना सही है। क्यों मम्मी सर? नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कभी भी डाउन लाइन के सामने नहीं बोलनी चाहिए, क्रॉस लाइन के सामने नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन लोग बोल देते हैं। कोई गेस्ट हमारे यहां पे आया है, क्या हम उसको अपनी पैंट खोल के दिखाते हैं कि हम बिल्कुल नंगा हैं, हमारे पास अठन्नी नहीं है जेब में? अपनी कमजोरियां बताते हैं, बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं कि मैं कितना बेकार आदमी हूं? नहीं। तो डाउनलाइन के सामने भी कभी अपनी कमजोरियां जाहिर। लेकिन कई लोग सभा बिठाते हैं डाउनलाइन की। आओ मैं आपको बताता हूं आजकल ये ऊपर क्या चल रहा है और ये लोग कैसे हैं। और भाई साहब वो जिस पेड़ पे बैठा उसके नीचे आरी लगा रहा है, क्योंकि कल को उसके खिलाफ सभा बिठाई जाएगी। आ भैया मैं तुझे बताता हूं कि ये कैसा है। समझ रहे हैं? बड़े आराम से चटकारे लेकर के अपलाइन की बुराई की जाती है और वो लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नेगेटिव बात अपलाइन से ही करनी है। किससे करनी है? कभी डाउनलाइन से नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए आपके संग, ये तो मेरा दोस्त है, ये डाउनलाइन नहीं है, ये तो मेरा भाई जैसा है। एक बार बता देता हूं इसको, देख तुझे तो पता है कि मेरा 3 हफ्ते से चेक नहीं बना। आपके नंबर 0 कभी अपलाइन नहीं मानेगा। मैं जोधपुर गया था सर, आपको पता था मेरे में कितने रुपए महीने के चेक आते हैं?
विकास जी, आप मेरे साथ रहते थे, आपको मालूम है मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? राहुल सर, आपको मालूम रहता है मेरे खाते में कितने पैसे हैं? उधर लाल बहादुर शर्मा जी को पूछ लेना। मेरे अपलाइन को मालूम है, और इनको मालूम हो भी जाए तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं इतना गरीब हूं, और तुम्हारी भी कल की पिक्चर यही होगी, बेटा छोड़ के भागो इस कंपनी को, इसमें कुछ नहीं है। हाँ जी, सही है ना? तो कई लोग आराम से डाउनलाइन की सभा बिठा के उनको बताते हैं, देख ये बोल लेना ट्रेनिंग, मैंने बहुत ट्रेनिंग अटेंड की है यार, क्या पूछता है आज, दिल की बात मत खुलवा। पर ये ना प्लान किसी के नहीं होते। आज मेरी एक लेग रुक गई, देख आ तो नहीं रहा कोई भी, कल तेरे को भी ऐसे छोड़ जाएंगे। आपके कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अपलाइन मानता हो, आप में से किसी के भी हाथ में है कि वो अपने सारे डाउनलाइन की दोनों लेग चलवा दे? है कोई ऐसा धुरंधर सारी टीम की? अरे पहले अपने आप को अगर हम सक्षम बना लेंगे, फिर इसके बाद जो हमारे पास आएगा फिर हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर मैं ही रॉयल्टी पे नहीं होता, मैं ही सीलिंग पे नहीं होता, मुझे ही 8 लाख नहीं आ रहे होते, तो मैं यहां किस मुंह से खड़े होकर बात कर रहा होता? बताओ, बात कर सकता था? आपकी कोई मदद कर सकता था? पहले मैं सक्षम बना, आज मैं चाहूं जो लीडर मेरी मदद मांगे मैं उसकी मदद कर सकता हूं। इसलिए कभी भी नेगेटिव चीजों को डाउनलाइन में पास नहीं करना है। नेक्स्ट, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। कभी भी किसी के, हम लोग कपल्स में काम करते हैं, यहां पे ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है मैडम के लिए बात करते हैं, मैडम को बुलाओ, मैडम का, कई लोग हर्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पंगे हो जाते हैं। और आपको उन सब चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कर रहा है, करने दीजिए। आपको फोकस अपने सेम जनरेशन जेंडर वाले पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कोई खोट नहीं है, लेकिन जमाने की नजरों को आप फिट नहीं कर सकते। ईगो, हमारा एक सेंटेंस होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोल देते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन लोगों के यहां लगती है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति के हमारी इमेज अगर खराब हो गई तो जीवन में हम उसे फिट नहीं कर सकते। हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी इमेज चली गई ना, कोई व्यक्ति हमें अपना आइडियल मानता है और एक छोटी सी गलती की वजह से, एक हमारे किसी भी बेवकूफी की वजह से उस आदमी के नजरों में हमेशा के लिए हमारी इज्जत 2 पैसे की नहीं रहती। डायमंड से मिलने के लिए कोई जा रहा है, वो डायमंड उसको ऐसे ट्रीट करे, जानता नहीं मैं डायमंड हूं, आप सोचो, बच्चन साहब कहीं अगर मिलें, आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो आपसे, आप उनकी तरफ अगर ऑटोग्राफ के लिए कागज बढ़ाओ तो प्यार से बोले हाँ जी लाइए, मैं बिल्कुल ऑटोग्राफ देता हूं, कैसा लगेगा आपको? बच्चन साहब के लिए आपके दिल में कैसी जगह रहेगी? और आपने कागज बढ़ाया, फाड़ के फेंक दे, चल तेरे जैसों को ऑटोग्राफ दूंगा, जानता है 21वीं सदी का महानायक हूं, ऐसे ऑटोग्राफ मिलता है मेरा, भाग यहां से। सच भी है, वो तो हैं, तो बोल भी सकते हैं। दोस्तों, दूसरों की ईगो का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में आपको सबकी ईगो पालनी पड़ेगी, पेरेंट्स की भी, वो भी आप पे धौंस दिखाएंगे, अरे हमने तुम्हें पाल दिया, पोस दिया, तुम पैसे वाले बन गए। तो उनको भी एक स्टेज आ जाती है माँ बाप की कि जैसे बच्चों का दिल होता है ऐसा माँ बाप का दिल हो जाता है, और उनका दिल रखना पड़ता है हर चीज के लिए। ऐसा होता है?
पत्नी भी आपके ऊपर धौंस जमाती है, बन गए हो डायमंड। आजकल मेरे तो कोई फिक्र ही नहीं, चली जाऊंगी मैं, दूसरी देख लेना ऐसे डायमंड जैसी। उसका भी दिल रखना पड़ता है, पड़ोसियों का भी, अपलाइन का भी, सबके लिए पोलाइट बन के रहना पड़ता है, डाउनलाइन का भी। और चाहो किसी का मत रखो, लेकिन मेरे दोस्त अकेले रहोगे, इस सफलता का कोई मजा नहीं आएगा। कोई सेलिब्रेट करने वाला दिल से आपके साथ बैठने वाला नहीं होगा। अगर आपने लोगों की ईगो का ख्याल रखा, लोग दिल से सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, दिल से आपकी सफलता के लिए नाचेंगे वो। अगर आप चाहते हो कि लोग दिल से आपके फैन बने, तो किसी का दिल मत तोड़ देना आप। और दिल तोड़ दिया ना, बस हो गया काम। और मैं परमात्मा से मैं तो हमेशा अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ईश्वर बस मेरे से किसी का दिल ना टूट जाए। यार इंसान आता है चला जाता है, क्या रहता है उसके बाद चर्चा होती है उसकी, कैसा था यार ये आदमी, पर्सनली इसने मेरे लिए क्या किया, यही बात तो होती है। और उस समय अगर आपका चेहरा याद करे तो दो आंसू उसके आंखों में छलकने चाहिए और एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, यार आदमी बहुत बढ़िया था। और ये कमाने के लिए ऐसे नहीं कमाया जाता। सर हंसी आ रही है, हिंदी समझ में नहीं आ रही तो हंसो तो मत, तेलुगु के जोक सुना रहे होंगे आपस में। अगर जिंदगी में कुछ कमा ना सको, किसी का दिल तो मत तोड़ो। दिल तोड़ देता है इंसान और वो दुनिया से जाता है। कई लोग हैं मैंने जिनके बारे में मैंने चर्चा होते हुए सुनी है, उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। यार ये नहीं आए तो ही ठीक है यार, उसको रहने दो। नहीं नहीं यार उसको नहीं लेके चल रहे, अरे नहीं यार उसको रहने दो, वो अनकंफर्ट रहेगा हमारे साथ। लोग रूम शेयर नहीं करना चाहते, ईगो अपनी बढ़ा रखी है, दूसरी की किल करते रहते हैं। हमें सबकी ईगो का ख्याल रखना है। रख पाएंगे? हमें पानी बनना पड़ेगा जिसमें मिला दो अपना अस्तित्व खो देता है, उसके जैसा बन जाता है। लाल रंग में डाल दोगे, पानी नहीं बुलाएंगे हम उसे, लाल रंग बुलाएंगे। दूध में डाल दोगे, पानी बुलाना बंद कर देंगे, दूध बुलाएंगे हम। शराब में डाल दोगे, पानी बुलाना बंद कर देंगे, शराब बुलाएंगे हम उसको। आपको पानी बनना है मेरे दोस्त, जिसमें डाल दोगे आप उसके रंग में रंग जाओ, अपना रंग जमाने की कोशिश मत करो। बन सकते हैं? मनी, लोग इतने प्रेशर में आ जाते हैं, अपनी औकात से ज्यादा बवंडर बना देते हैं, लोगों के लिए शो ऑफ कर देते हैं। ये रिंग बिंग, ये तोप चाप, ये वैन हुसैन का सूट, चेक उसका उतना है नहीं, उससे ज्यादा उसने लोगों को दिखा दिया। चेक नहीं आ रहा, कार ले आया लोन पे। उसके बाद क्या होता है उसके साथ? सोच रहा है कार दिखाने से डीडी मिलेगी, डीडी मेहनत से मिलती है। कार दिखाने से मिलती तो सारी जितनी भी ये कारों के शोरूम लेके बैठे हैं, ये सब डायमंड होते हैं, उन पर कार दिखाने के लिए बहुत होती हैं, और कंपनी वाले भी उन्हीं को ज्वाइन कराते। सही है? बंदा जो डायमंड बनता है मेहनत से बनता है, और लोग अपनी औकात से ज्यादा की हवा बना देते हैं, फिर उस हवा को मेंटेन नहीं कर पाते, फिर डीडियां खाना शुरू कर देते हैं। और जब व्यक्ति डीडी खा लेता है, फिर एक डीडी को भरने के लिए इंतजार करता है कि मेरा 5,000 का चेक आएगा, उसमें से मैं इसको जमा कर दूंगा। और 5,000 का चेक बनाने के लिए तो बेटा 10 डीडी चाहिए। जब एक को खा गए तो 10 कहां से आएंगी? दूसरी आती है तो किस्त तो तब तक फिर तैयार है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऐसे चक्रव्यूह में लोग फंस जाते हैं। झूठी शान के, खोखली बातें, अपलाइन को बेवकूफ बना के तो पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे। अरे औकात सबकी मालूम है। अगर कोई यहां आकर के बोले इनमें से कि भाई मेरी 2.25 लाख की टीम है, कैसे हो जाएगी? अपलाइन तो मैं हूं, मुझे मालूम है ना तुम्हारी कितनी है, मालूम है कि नहीं? इनमें से कोई आकर के यहां बोले कि मैंने 10 करोड़ कमाए, कैसे कमा लोगे जी? मुझे तो औकात मालूम है। और इस दुनिया में किसी भी अगर एक को हमारी औकात मालूम है तो फिर इतराने की जरूरत क्या है? फिर इतराना चाहिए क्या? इतराना नहीं चाहिए।
और जब आएगा ना तो उसकी खुशबू अपने आप चली जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ती है क्या? अगर यहां नरसिंह ग्रेवाल सर आ जाए, उनको बताना पड़ेगा अपने बारे में क्या? हम चतुर्वेदी सर बैठे हो तो उनकी खुशबू अपने आप में फैल जाएगी। दोस्तों, दूसरे का पैसा हमारे लिए बिल्कुल कागज की तरह है और उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। जिस चीज के लिए वो पैसा आया है समय से, कई लोग मंगलवार को ही क्लोजिंग करते हैं, पैसे जेब कट जाती है, कुछ भी लफड़ाबाजी हो जाती है। जिस दिन डीडी आई उसी दिन उसकी बैंकिंग कर दो और मेल करके तुरंत उसको डाल दो कंपनी में, खत्म कहानी। कर सकते हैं?